हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर श्वसन तंत्र के बारे में। बहुत सारे श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन तंत्र होता क्या है? सांस लेना और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो श्वसन कहलाती है। श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। और दूसरा, ऊर्जा तथा ऊष्मा। जो श्वसन होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है और इससे ऊष्मा भी बनती है हमारे शरीर में। जो श्वसन होता है उससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और तथा उससे ऊष्मा भी बनती है। जब तक शरीर में श्वसन चलता है और ब्लड के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तब तक हमारे जो ब्लड है वो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। जैसे ये श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये ब्लड का परिसंचरण जो होता है वो बंद हो जाता है, तो जो होता है हमारा शरीर जो होता है ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम कह लेंगे इससे हमें श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है और इससे जो होता है हमारा शरीर जो होता है वो गर्म रहता है, यानी हमें ऊष्मा मिलती है, तो हमारे शरीर को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक। यह एक अपचायी अभिक्रिया है जिसे हम कैटाबॉलिक कहते हैं इंग्लिश में। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, यानी कैटाबॉलिक अभिक्रिया कहलाती है। और अब हम पढ़ेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग जैसे हम लोगों में, जैसे ह्यूमन बॉडी में या फिर मानव शरीर में हम लोग स्तनधारी होते हैं, जिससे स्तनधारियों में जो श्वास होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। फेफड़ा एक श्वसन अंग है। हम लोग पहले सोचते थे कि श्वसन अंग जो होते हैं वो नाक और मुंह होता है, लेकिन वो श्वसन अंग नहीं होते हैं, वो श्वसन द्वार होते हैं खाली। तो जो श्वसन अंग होते हैं वो स्तनधारियों में फेफड़ा, जिसे हम इंग्लिश में लंग्स, कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं, श्वास नली यानी ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं जैसे मेढक हो गया, मछली से जो गिल्स होते हैं यानी गलफड़, जिसे हम उर्दू में गलफड़ कहते हैं, वो क्लोम के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। मछली जिसे श्वसन की क्रिया जो होती है वो क्लोम के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा करती है। और जो मेढक होता है, मेढक जल में, जब जल में होता है तो वो गिल्स से सांस लेता है, और जब स्थल में होता है तो वो फेफड़ों की तरह लेता है सांस। और जैसे जब जमीन के अंदर यानी निष्क्रिय अवस्था जिसे हम कहते हैं, जैसे जमीन के अंदर जब होता है उसे हम निष्क्रिय अवस्था कहते हैं, उस समय वह जो सांस लेता है वो जो होता है अपनी त्वचा से लेता है। ठीक है, तो जो मेढक होता है वो तीनों अवस्थाओं में जीवित रह सकता है। जैसे जब निष्क्रिय अवस्था में होता है तो वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है, और जब पानी के अंदर होता है तो गिल्स से जैसे जब मेढक जो छोटा होता है तो वो मछली के आकार का होता है। जब मेढक जो छोटा होता है, बचपन में देखते होंगे जब पानी जब बरसता था तो छोटे छोटे गड्ढों में छोटी छोटी मछलियों टाइप की जो मछलियाँ, हम लोग जानते थे कि मछलियाँ हैं, लेकिन वो मछलियाँ नहीं होती थी, वो दरअसल मेढक ही होते थे। जो छोटे छोटे आकार में मछली के आकार के दिखते थे वो मेढक होते थे। तब वो सांस अपने गिल्स के द्वारा लेते थे। अब जब बड़े हो जाते हैं मेढक, तब वो श्वसन जो होता है वो त्वचा के द्वारा लेते हैं और फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। बाहर जब होते हैं, स्थल पे जब होते हैं तो फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, और जैसे जब निष्क्रिय अवस्थाएं जब जमीन के अंदर होते हैं तब वो सांस जो होता है अपना त्वचा से ले लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन अंग समझ में आ गया होगा। जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, और जो कीट होते हैं वो ट्रेकिया से सांस ले लेते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। मेढक को छोड़ के, मेढक तीनों अवस्थाओं में सांस ले सकता है, मेढक जो होता है तीनों अवस्थाओं में सांस ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दोनों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। जैसे हम अंदर लेना, जैसे सांस जब अंदर लेते हैं तो वह अभिक्रिया जो होती है वो निःश्वसन कहलाती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं। और जो बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है वो निःश्वसन कहलाती है, यानी इंग्लिश में एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन इंग्लिश में तो बहुत आसान होता है, जो इंस्पायरेशन यानी अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है श्वास, और जो श्वास बाहर लेने की क्रिया जो होती है वो एक्सपायरेशन कहलाती है। तो इंग्लिश में तो बहुत आसान होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा टफ होता है। जैसे निःश्वसन, और यहाँ से बिंदी लग गई यानी निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है, जो अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे जब सांस हम जब अंदर लेते हैं
तो इसमें जितनी वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उतनी हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जितनी नाइट्रोजन होती है उतनी हम नाइट्रोजन लेते हैं, और जितनी CO2 होती है उतनी CO2 ले लेते हैं। तो इसमें कुछ याद करने वाली ये बात चीज़ ही नहीं, वो जो आप जानते ही हुए पहले से ही कि जो हम पढ़ेंगे बाहर छोड़ना यानी निःश्वसन एक्सपायरेशन के बारे में। तो एक्सपायरेशन में नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन तो बराबर का छोड़ा जाता है, लगभग जितना लिया जाता है नाइट्रोजन गैस उतना ही बाहर छोड़ दिया जाता है। जब जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और CO2 में चार ही नंबर का हेरफेर होता है। जैसे ऑक्सीजन 21% लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो मतलब 4 उसमें माइनस कर देंगे, 17% छोड़ देते हैं, ठीक है। और CO2 जो होती है वो 0.04% हम लोग अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं 4%, यानी CO2 जो मात्रा होती है 4%, यानी इसे ये जो होता है 4.6 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, 4.6, यानी इसे हम 4 भी सही मानेंगे और ये भी सही मानेंगे, 4.6, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। जैसे जब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो 21% होती है, और CO2 जो गैस होती है वो 0.04% होती है। एक्सपायरेशन आपको याद करना होगा। जैसे एक्सपायरेशन जो होता है उसमें 4 नाइट्रोजन तो सेम ही होता है लगभग, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें 17 कम कर दीजिए, मतलब 4 कम कर दीजिए तो 17 हो जाए, 17% यानी बाहर छोड़ते हैं। और जो CO2 होती है वो 4% हम मतलब ज़्यादा छोड़ते हैं। CO2 यहाँ से 0.04% हम लोग लेते थे, और जो चार की संख्या बढ़ गई, यानी 4% CO2 जो होता है 4% हम लोग छोड़ते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो क्रिया होती है वो ब्रीथिंग कहलाती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे श्वसन मार्ग। जैसे श्वसन मार्ग क्या होते हैं? श्वसन मार्ग होता है वायु जिस कोष्ठक का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जिस कोष्ठक का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी श्वसन मार्ग ये होता है, नाक और मुंह जो होता है वो श्वसन मार्ग हो गया, लेकिन श्वसन अंग नहीं है, ये श्वसन मार्ग है, ठीक है। तो श्वसन मार्ग हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा नासा छिद्र। नासा छिद्र जो होता है ये नासा छिद्र होता है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाहरी धूल या कणों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं और जो एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नासा कपाट। नासा कपाट ये वाला नासा कपाट होता है, इस पर थोड़ी सी चोट लग जाने पे बहुत तेज दर्द करता है, इसे नासा कपाट कहते हैं। इसमें जो होता है म्यूकस होता है, म्यूकस यानी जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें अगर उंगली डाल के देखेंगे तो उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, इसे म्यूकस कहते हैं, ठीक है। तो इसे म्यूकस कहते हैं। फायरिंग एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भोजन भी गुजरता है, उसी रास्ते से हवा यानी ऑक्सीजन भी आती है, ठीक। अब पढ़ेंगे लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र, कंठ द्वार, स्वर यंत्र या कंठ द्वार, स्वर यंत्र या कंठ, स्वर यंत्र यानी या कंठ के नाम से भी इसे हम जाने। अब हम पढ़ेंगे ट्रेकिया यानी सांस ली। जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं सांस? वो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। जो जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, वो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। और जो ब्रोंकाइट होती है, ये जो होती है, ये चीज होती है ट्रेकिया से कहते हैं, ये जो होता है ट्रेकिया कहलाता है, ठीक। ये होता है ट्रेकिया होता है। ब्रोंकाई जो होती हैं, ब्रोंकाई ये जब 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, यहाँ से 2 भागों में जब डिवाइड हो जाती हैं इसे ब्रोंकाई कहते हैं। और जब ये इससे अलग जब रास्ता बना लेती हैं तो इसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये जो छोटी जो गुच्छे के आकार की होती हैं इन्हें एल्वुलाई यानी बहुत सारी कोपिका हो जाती है, एल्वुलाई हो जाती है, इसे हम कोपिकाएं कहते हैं, ठीक। पहले आती है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स में आती है, फिर ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाइट्स ब्रोंकाई में आती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में आती है, फिर उसके बाद कोपिकाओं में आती है, फिर उसके बाद जो होता है वो सीधे कोपिकाओं में जो होता है ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 को छोड़ देता है, ठीक। तो अब ये जो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त हो गया, यानी शुद्ध ब्लड हो गया, ठीक। जो प्योर ब्लड होता है वो सीधे सेल्स में जाता है, सेल्स जो होता है, सेल्स के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने, तब तक के लिए जय हिंद।